ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस इसलिए इसको कहा गया है कि जब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, डोमिनेंट का मतलब है प्रभावी, रिसेसिव का मतलब है अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी गुणों के बीच जब क्रॉस की जाती है तो प्रथम जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं। प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रभाविता का नियम। ये मेंडल का प्रभाविता का नियम है क्योंकि प्रभावी गुण प्रकट होते हैं। अब इसमें प्रभावी गुण है क्या? रेड। अब वो लिया है मैंने प्योर रेड, कैपिटल आर लिया है, और एक गुण लिया है, वो भी है कलर का, कलर एक गुण है। अब उसी के विपरीत लक्षण से क्रॉस किया गया है, ये भी कलर है रेड और ये व्हाइट, इसके विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस किया गया है। ऐसे ही विपरीत लक्षण आप दूसरा गुण ले सकते हो, जैसे टाल, लंबाई का, तो एक लंबा ले लें, एक घोना ले लें, दोनों लंबाई के गुण हैं। ऐसे एक ही गुण लिया जाएगा, इसीलिए ये क्रॉस जो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब एक गुण को लेकर उसी के विपरीत लक्षण से क्रॉस की जाती है तब उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर पहली जनरेशन में प्रकट होता है, इसलिए इसको डोमिनेंस लॉ कहते हैं। ये फर्स्ट लॉ है। दूसरा नियम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी। अब इसमें देखिए होता क्या है कि इसी के दो लक्षण ले लिए जाते हैं। अब इनको क्रॉस करो, पहले की गुणा इनसे की जाए। इसी की इससे होगी, अब इसकी इन दोनों से हो गई, अब इसकी होगी इन दोनों से। ये प्योर रेड है, ये प्योर व्हाइट है। ये दोनों हाइब्रिड है, रेड, वो भी रेड है। ये रेड क्यों है? क्योंकि इसमें कैपिटल आर है और कैपिटल आर प्रभावी है। अब इसमें दो चीजें हैं, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक फिजियोलॉजी करेक्टर है, तो बाहर से देखने पर हमें, बाहर से देखने पर ये लाल दिखाई दिया, ये लाल है, ये लाल है, तीन लाल है, तो तीन अनुपात हो गए। एक व्हाइट है तो एक हो गया, 3:1, 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो इसको जीन्स को देखकर करते हैं, तो जीन्स में ये डबल आर एक समान है, तो ये प्योर रेड हो गया, एक हो गया अनुपात। इसमें दो हाइब्रिड हैं एक जैसे, तो दो हो गया। एक इसमें प्योर व्हाइट है, एक हो गया।
1:2:1। इसमें होता क्या है, ये मेंडल का सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी इसलिए कहा गया है कि इनके जो पेरेंट होते हैं वो दूसरी जनरेशन में सेपरेट हो जाते हैं, उनकी प्योरिटी निकल आती है, इम्प्योर से प्योर बन जाते हैं। और ये जनरेशन है F2 जनरेशन, दूसरी जनरेशन। लॉ ऑफ प्योरिटी में जो इनके पेरेंट थे वो दूसरी जनरेशन में पृथक हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है पृथक्करण का नियम। दूसरे नियम को, मेंडल के दूसरे नियम को कहा जाता है पृथक्करण का नियम, क्योंकि इनके जो पेरेंट हैं वो पृथक हो जाते हैं। कैसे देखिए कि फर्स्ट जनरेशन में 100% हाइब्रिड रेड प्राप्त हुए। 100% रेड तो है लेकिन वो हाइब्रिड है, इसमें एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो ये हाइब्रिड हुआ। जो मिक्सचर गुण हो उसे हाइब्रिड कहते हैं, तो या मिक्सचर जीन्स हो उन्हें हाइब्रिड कहते हैं। अब इसमें बताया गया है प्योरिटी कि जो F1 जनरेशन में रिजल्ट आया है किन्हीं दो को पुनः क्रॉस करते हैं। जब पुनः क्रॉस करते हैं तो इसमें आते हैं, एक रेड आता है, 2 हाइब्रिड रेड आते हैं और एक प्योर रेड आता है। अब इसमें देखिए इनमें से कोई पेरेंट है जो शुरू वाले, ये इनमें से कुछ है। देखो एक तो डोमिनेंट कैरेक्टर आया और एक रिसेसिव आ गया, तो पेरेंट ये माता पिता जो थे, ये माता पिता जो थे वो दूसरी जनरेशन में सेपरेट हो गए, इसीलिए सेपरेट को क्या कहते हैं, पृथक, इसीलिए पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो कैसे पृथक हो गए, जब प्रथम जनरेशन के किन्हीं 2 पौधों के बीच या बीजों के बीच क्रॉस की जाती है और वो है हाइब्रिड, तो उनमें से एक माता और एक पिता, अब इनमें से कौन सा है किसी को भी मान सकते हो, वो अलग अलग हो जाते हैं। अब बचा जो है वो तो वही है जो यहाँ थे। अब इनको फिर क्रॉस करते हैं तो फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे, ऐसे इनके पेरेंट अलग किए जाते हैं। हमें इस नियम से मालूम पड़ता है दूसरी जनरेशन में अगर आते हैं तो पहली जनरेशन में इनके माता पिता कौन थे, इसकी जानकारी इस नियम में मिलती है। अब इसमें फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता है। बाहर से देखने पर हमें 3 लाल दिखाई देते हैं, 1 व्हाइट दिखाई देता है, ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1। दूसरा जीनोटाइपिक रेशियो जो जीन्स को देखकर या क्रोमोसोम को देखकर, जेनेटिक कैरेक्टर को देखकर किया जाता है, वो है 1 प्योर रेड है, 1 प्योर व्हाइट है और 2 हाइब्रिड रेड है, तो 1:2:1, ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो है। ये आपका हो गया कौन सा नियम, पृथक्करण का। ये जो नियम है पृथक्करण का, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड का मतलब एक कैरेक्टर को लिया गया है, इसमें मैंने 2 कैरेक्टर नहीं लिए हैं, केवल रेड लिया है और व्हाइट लिया है, ये दोनों क्या है, कलर है, तो एक गुण को लेकर क्रॉस किया गया है। तो पहला नियम है वो भी मोनोहाइब्रिड का है और ये दूसरा है ये भी मोनोहाइब्रिड का है। अब जो तीसरा नियम है वो डाइहाइब्रिड का है। ये मेंडल का तीसरा नियम है, इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाइहाइब्रिड इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 गुणों को लेकर उनके विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाएगा। अब 2 गुण इसमें देखिए, एक तो राउंड है मतलब गोल, दूसरा कलर का लिया गया है, शेप और कलर 2 चीज़ें ली गई। शेप है गोल और दूसरी शेप है झुर्रीदार ब्रिंकलेट, दोनों शेप है ना। दूसरा कैरेक्टर लिया गया है कलर का, कलर इसमें येलो है, पीला है और उसमें कलर है ग्रीन, तो 2 गुणों को लेकर क्रॉस किया गया। तो पहली जनरेशन में जब क्रॉस करते हैं तो हाइब्रिड बनता है। हाइब्रिड का मतलब कि सभी गुण इसमें होंगे लेकिन डोमिनेंट लक्षण ही प्रकट होगा। देखिए इसमें कैपिटल R भी है
स्मॉल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, स्मॉल वाई भी है। लेकिन ये कैरेक्टर जो है ब्रिंकलेट और ग्रीन का, ये रिसेसिव है, ये अपना प्रभाव नहीं डालेगा, तो इनको छोड़ दीजिए। बचा क्या? राउंड एलो। ये हाइब्रिड है, 100% हाइब्रिड, और है कैसा? राउंड एलो, क्योंकि इसमें कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है। अब दूसरी जनरेशन में इन्हीं के गुणों के बीच क्रॉस किया जाता है। तो क्रॉस करने में इसमें 4 लाइनें या बनाएंगे सीधी और फिर पैरेलल। तो 16 खाने हैं इसमें, 16 खाने। उसको मैंने बताया कि पहले आर लिख लीजिए, पहले कैपिटल 2 और फिर स्मॉल, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों तरफ लिख लेंगे, फिर इनकी क्रॉस करेंगे। जो आमने सामने के बीच क्रॉस की जाती है। क्रॉस करने के पश्चात आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, कौन सा राउंड ग्रीन है, कौन सा राउंड येलो है, कौन सा ब्रिकलेट है। तो जैसे आर वाई जो लिखा है वो राउंड येलो है, यहाँ आर जी लिखा है ये राउंड ग्रीन है, ये डब्ल्यू वाई लिखा है ये ब्रिकलेट येलो है, और डब्ल्यू जी लिखा है वो ब्रिकलेट ग्रीन है। अब इनको चारों कैरेक्टर को लिख लीजिए, राउंड येलो, ब्रिकलेट येलो, राउंड ग्रीन, ब्रिकल्ड ग्रीन। अब इनको देखिए कि राउंड येलो आर वाई कितने हैं, वो आपके 9 होंगे। ब्रिकलेट ग्रीन डब्ल्यू वाई कितने हैं, वो आपके 3 होंगे। राउंड ग्रीन आर जी वाले कितने हैं, वो 3 होंगे। ब्रिकलेट ग्रीन डब्ल्यू जी वाई कितने हैं, वो 1 होंगे। तो इस 4 कैटेगरी के इसमें सीड प्लांट होते हैं, सीड प्राप्त होते हैं, या प्लांट हो या जेनेटिक कैरेक्टर हो या सीड हो, कुछ भी आप कह लीजिए। इसमें 4 कैटेगरी के प्लांट या सीड प्राप्त होते हैं। तो ये इनका फिनोटाइपिक रेशियो है, 9:3:3:3:1। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है।